नमस्कार बाल दोस्तों। विचारों का आदान प्रदान भाषा के जरिए होता है। भाषा अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। चूँकि भाषा का जीवित रूप तो बोलचाल की भाषा है, यानी बोली जाने वाले भाषा ही है, लेकिन लिखित भाषा का भी महत्व कुछ कम नहीं है। चूँकि भाषा विचारों को आदान प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण साधन मानी गई है, तो इसका भी शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। और जब हम भाषा में लिखित रूप से विचारों को प्रकट करते हैं, तो उस समय शुद्ध व मानक भाषा होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा लिखने वाला लिखता कुछ है और है और पढ़ने वाला पढ़ता कुछ और है, और भाषा में अर्थभेद हो जाता है। परिणाम स्वरूप भाषा व्यवहार में कठिनाई पैदा होती है। जैसे कि कल और फल। कल माने दूसरा या अगला दिन, फल माने खाने का एक तरह का फल। देखा न, क और फ में आंशिक भेद होते हुए भी अर्थ में कितना बड़ा तफावत महसूस होता है। तो आइए शुद्ध व मानक वर्ण लिखना सीखते हैं। आप भी अपनी कॉपी हाथ में ले लीजिए, साथ में पेन रख लीजिए। जहाँ पर आपको आवश्यकता हो तो आप भी मेरे साथ अभ्यास करते रहिए और शुद्ध व मानक वर्ण लिखते रहिए। समान मोड वाले एवं सीधी रेखा वाले वर्णों को हम पहले देखेंगे। देखिए, ये न इस प्रकार तीर का जो निशान बना हुआ है उसी प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद ग देख लीजिए और खड़ी पाई और ऊपर सीरो रेखा इस प्रकार खींची जाती है। और म देखिए, ये तीर का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर सीरो रेखा खींचने का निशान भी बना हुआ है। दोनों सिरों के ऊपर सीरो रेखा स्पर्श होती है। देखिए, ये भ वाला हिस्सा, इसका पहला सिरा वृत्ताकार है और खुला है। दूसरा सिरा जो खड़ी पाई है उसके ऊपर ही सिरो रेखा लगती है। देखिए, यहाँ अभ्यास करने के लिए इस प्रकार न लिखा जाता है, ग इस प्रकार लिखा जाता है। म के दोनों सिरों के ऊपर सिरो रेखा स्पर्श होती है। फिर भ वाला सिरा, एक सिरा खुला रहता है, दूसरे सिरे पर सिरो रेखा लगती है। और म और भ के बीच आप जो अंतर है देख लीजिए। म के दोनों सिरों पर सिरो रेखा स्पर्श होती है, भ के सिर्फ एक ही सिरे पर सिरो रेखा स्पर्श होती है। इसी को आगे चलाते हैं। दूसरे युद्ध में भी सीधी रेखा वाले वर्ण हमने चयन किए हैं। देखिए, ये प है, इस प्रकार लिखा जाता है। फिर उसी को आगे चलाते हैं। इसमें एक तिरछी रेखा खींचकर मूर्धन्य श लिखा जाता है। फिर देखिए, फ लिखने में ज़्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। एक सीधा प है, एक उल्टा प है। ऊपर सिरो रेखा इस प्रकार खींची जाती है। फिर अण जो अनुनासिक वर्ण है, इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, अभ्यास करते हैं। प, फिर उसी को आगे चलाते हैं, तिरछी रेखा मिला के श, एक सीधा प, एक उल्टा प, फ, फिर अण, इस प्रकार लिखा जाता है। बाद में आगे चलकर अंडे की आकृति वाले वर्णों पर जाते हैं। देखिए, ये अंडे की आकृति होती है, पूरा वृत्त नहीं है। देखिए, ये इस प्रकार अंडे की आकृति करके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं। खड़ी पाई इस प्रकार करते हैं और सिरो रेखा इस तरह खींचते हैं। उसी में एक तिरछी रेखा मिलाकर फिर ब लिखते हैं
देखिए इसी दिशा में, फिर उसी को आगे चलाते हैं और दूसरा सिरा इस प्रकार खुला रखते हैं और सिरोरेखा खींचते हैं, तब क लिखा जाता है। फिर च लिखिए इस प्रकार, देखिए यह च है। फिर से लिखने का अभ्यास, अंडे की आकृति करते हैं, इस प्रकार बनाते हैं, यह व है। फिर उसी में एक तिरछी रेखा मिलाकर ब लिखते हैं, फिर उसी को आगे चलाते हैं, दूसरा सिरा इस प्रकार खुला रखते हैं और सिरोरेखा खींचते हैं, क, फिर च। अब चौथे युथ में थोड़े वक्र रेखा वाले वर्णों का चयन किया गया है। देखिए र लिखना है, गुजराती र और हिंदी र में इतना फर्क है। देखिए ये रेखा सीधी खींची जाती है, उसी को आगे बढ़ाते हुए स लिखा जाता है इस प्रकार। तीर का निशान जो लगा हुआ है, देखिए इसी को आगे बढ़ाकर ज्ञ लिखा जाता है। फिर र वाली आकृति, इसका ऊपर वाला सिरा जो है उसको वृत्ताकार बना दिया जाता है इस प्रकार, और खड़ी पाई करके फिर सिरोरेखा खींची जाती है। सिर्फ खड़ी पाई के ऊपर सिरोरेखा स्पर्श करती है। फिर आगे जाकर ख लिखते हैं इस प्रकार। गुजराती में जो अ लिखते हैं उसको सिकुड़ लिया जाए तो ये ख बन जाता है। अब लिखकर अभ्यास करते हैं। गुजराती में र इस प्रकार लिखते हैं, नीचे वाला सिरा मोड़ दिया जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, इस प्रकार लिखा जाता है। उसे को आगे चलाकर स लिखा जाता है, उसी को आगे चलाकर ज्ञ लिखा जाता है। देखिए यह तालु वाला श, और देखिए यह ख। और पांचवें युथ में भी कुछ वृत्ताकार वर्णों का चयन किया गया है। देखिए ट लिखते समय पूरा वृत्त नहीं बनाना है, आधा वृत्त है और ऊपर सिरोरेखा इस प्रकार खींची जाती है। उसी प्रकार ठ लिखते समय पूरा वृत्त बनता है और सिरोरेखा खींची जाती है। उसी प्रकार ढ लिखते समय नीचे वाले सिरे को वृत्ताकार ऐसे मोड़ दिया जाता है और ऊपर सिरोरेखा खींची जाती है। ढ को ही आगे चलाकर देखिए, इसमें द इस प्रकार लिखा जाता है और सिरोरेखा। फिर क्ष देखिए, फिर सिरोरेखा, क्ष हुआ। देखिए लिखने का भी अभ्यास कर लेते हैं। ट लिखना है तो आधा वृत्त बना देते हैं, ठ लिखना है पूरा वृत्त बना देते हैं। फिर ढ लिखना है तो नीचे वाले सिरे को इस प्रकार मोड़ दिया जाता है, ढ। फिर द, ढ को ही आगे बढ़ाते हैं, द हो जाता है। फिर क्ष देखिए, इस प्रकार रेखा खींच के खड़ी पाई, फिर सिरोरेखा। और छठे युथ में भी वक्र आकृति वाले वर्णों का चयन किया गया है। देखिए यह ड है और सिरोरेखा, फिर उसी को आगे चलाकर ऋस्व ई लिख सकते हैं इस प्रकार। फिर उसी में आगे बढ़कर दीर्घ ई लिख सकते हैं इस प्रकार लिखते हैं इस प्रकार। फिर उसी को ऋस्व ई को आगे बढ़ाकर इस प्रकार खड़ी पाई से जोड़कर सिरोरेखा इस प्रकार लगती है। फिर ह देखिए, इस प्रकार सिरोरेखा खींचते हैं, ह लिखा जाता है। शुद्ध व मानक वर्ण इस प्रकार लिखे जाते हैं। देखिए अब मेरे साथ साथ अभ्यास करते रहिए। देखिए ई, फिर यह दीर्घ वाली ई, फिर यह ज, फिर
ह। दोस्तों स्वरों की भी बात करेंगे। देखिए ऊ लिखते समय इस प्रकार से मोड़ देते हैं और शिरोरेखा इस प्रकार खींचते हैं। इसी प्रकार दीर्घ ऊ वाला भी इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए इस दिशा में ही लिखा जाता है। फिर अ, उसको भी इस दिशा में ही लिखा जाता है। खड़ी पाई इस दिशा में और शिरोरेखा इस प्रकार करते हैं। और 8वें युत्थ में भी वक्र मोड़ वाले वर्णों को चयन किया गया है। यह घ लिखा है, देखिए, और साथ ही साथ ध लिखा गया है। देखिए इसमें क्या फर्क है। ऊपर वाला सिरा यहां मुड़ जाता है और एक जो खड़ी पाई है उसके ऊपर ही शिरोरेखा लगती है। उसी के मुताबिक ये छ वाला हिस्सा देखिए इस प्रकार छ। फिर देखिए यह ज, फिर देखिए यह त इस दिशा में लिखा जाता है। देखिए फिर यह ल, और 9वां जो युत्थ बनाया है वह भी वक्र मोड़ वाले वर्णों का ही है। देखिए इसमें भी ज्यादा गलतियां हम करते हैं। देखिए य लिखते हैं, पेट वाला है, सीधी रेखा नहीं खींची हुई है। यह ध्यान रखना है, गौर करना है। फिर थ देखिए ये तीर का जो निशान लगा हुआ है उसी के मुताबिक लिखना है, वह सही और मानक है। देखिए ए, फिर ऐ। देखा दोस्तों मानक व शुद्ध वर्ण लिखना कितना आसान है। तो आइए आज से अभी इसी समय से लिखने की शुरुआत करेंगे। लिखेंगे ना?